प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ जो हमें हमेशा क्षमाशील बनने की प्रेरणा देगी। इस साखी का शीर्षक है क्षमा का महत्व, यानी कि हमेशा माफ़ करना चाहिए। ऐसी भावना हमारे मन में हमेशा ही होनी चाहिए। क्षमा का महत्व क्या है, आइए ये साखी सुनते हैं। एक बार हज़रत ईसा मसीह एक पहाड़ी के निकट उपदेश दे रहे थे। उपदेश में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्षमाशील बनो, सागर की भांति विशाल हृदय वाले बनो। यदि कोई तुम्हारे प्रति अपराध करे तो तुम उसे माफ़ करो, क्योंकि निराकार प्रभु तुम्हारे जन्म के समय से ही तुम्हारे अनेकों अपराधों को क्षमा करता चला आ रहा है। यदि तुम प्रभु के प्रति किए गए अपने अपराधों को क्षमा कराना चाहते हो तो निस्संदेह तुम्हें भी अपने अपराधी के गंभीर अपराधों को भी क्षमा करना होगा। इतना कहकर ईसा मसीह चुप हो गए। उनसे एक भक्त ने अत्यंत विनम्र होकर महात्मा ईसा के चरणों में अपनी शंका प्रस्तुत की। भगवान, अपराधी यदि क्षमा किए जाने के बावजूद भी अपराध करता जाए तो उसे किस सीमा तक क्षमा करना चाहिए? पल भर खामोश रहकर हजरत ईसा ने कहना आरंभ किया। एक समय की बात है, एक जागीरदार पर उस देश के बादशाह का हजारों रुपया कर्ज हो गया। दैवी प्रकोप से तभी उस जागीरदार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जब काफी समय तक वह बादशाह का कर्जा ना चुका सका तो बादशाह के सिपाही उसे पकड़कर राज दरबार में ले गए। बादशाह बड़ा क्रोधित था। वह उसे सजा सुनाने ही वाला था कि जागीरदार ने बादशाह के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उसने राजा से कुछ समय की मोहलत मांगी। न जाने बादशाह को क्या सूझी कि उसने जागीरदार पर तरस खाकर उसका पूरा कर्जा माफ कर दिया। कर्जा माफ हो जाने पर जागीरदार बादशाह के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। बादशाह को लाखों धन्यवाद देते हुए अपनी जागीर में वापस लौट आया। कुछ दिनों के बाद उस जागीरदार के सेवक एक ऐसे व्यक्ति को जागीरदार के पास पकड़कर लाए जिसने जागीरदार का कुछ कर्जा देना था। वह व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से घिरा था। उसने अपनी टोपी उतारकर जागीरदार के पैरों पर रख दी और घुटनों के बल झुककर गिड़गिड़ाते हुए कुछ समय की मोहलत मांगने लगा। परंतु पत्थर हृदय जागीरदार जरा भी ना पिघला। उसने उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा बादशाह ने सुना। मुकदमे के दौरान उस गरीब व्यक्ति ने अपनी आर्थिक स्थिति बादशाह को बताई और कुछ समय देने की प्रार्थना करने लगा। इस पर जागीरदार बिगड़कर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कई बार इसे मोहलत दी मगर वह व्यक्ति बहुत ही बदमाश मालूम होता है। इसे और समय ना दिया जाए बल्कि इसे कठोर दंड दिया जाए। ये सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारा हजारों रुपए का कर्जा पल भर में माफ कर दिया था और तुम इस गरीब के कुछ 100 रुपए माफ नहीं कर सकते? जो दूसरों को क्षमा नहीं करता उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम्हें मेरा सारा कर्जा यही और इसी समय अदा करना होगा। ये कहकर बादशाह ने जागीरदार को बंदी बना लिया। जागीरदार
बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन अब बादशाह को उस पर ज़रा भी तरस नहीं आया। फलस्वरूप जागीरदार को शेष जीवन बादशाह के कैद खाने में बिताना पड़ा। इतना कहकर हज़रत ईसा मसीह ने एक बार फिर अपने उस भक्त जिसने ये प्रश्न पूछा था उसकी ओर देखा और फिर बाकी श्रद्धालुओं से भी कहा, क्या तुम ईश्वर के प्रति किए गए अपने पापों और अपराधों को भी निरंतर क्षमा करवाना चाहते हो? यदि ऐसा है तो तुम्हें अपने अपराधियों को भी निरंतर क्षमा करते रहना होगा। ये सुनकर सबके सिर श्रद्धा से झुक गए। महात्मा ईसा के इस आदेश को अपनाकर हम दयालु प्रभु की दया के पात्र बन पाएंगे। साथ संगत जी, हमारे अपराध तभी क्षमा होंगे जब हम अन्य लोगों के अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा करते जाएंगे। आज की साखी में साथ संगत जी बस इतना ही। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।